अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको एक बहुत ही मुबारक और नेक और बहुत ऊंचे सफ़र को सीखने के लिए अल्लाह ने हमें जमा फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह तरतीबवार आपके सामने तमाम चीज़ों को बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें जो आपके सामने बयान करनी है वो हर एक को याद होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें वो है जो हर एक को याद होना ज़रूरी है, उसकी हम फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। 4 पॉइंट में मैं अपने पूरे सफ़र को बयान करूँगा। सबसे पहले, इस सफ़र से पहले हमें क्या तैयारी करनी है। दूसरे नंबर पर, घर से लेकर होटल पहुँचने तक हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है। तीसरे नंबर पर, होटल से लेकर उम्रा मुकम्मल होने तक हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है। और चौथे नंबर पर, मदीने का सफ़र हमें कैसे करना है। ये 4 चीज़ें इंशाअल्लाह बयान करनी है। ये 4 चीज़ों से पहले चंद चीज़ें हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, लब्बैक हम सबको याद होना बहुत ज़रूरी है। लब्बैक ये यूँ समझ लीजिए हज और उम्रा की हाज़िरी का एक ऐलान है, यानी हमारी गोया वहाँ हाज़िरी हो रही है तो अल्लाह के दरबार में जो हम पेश हो रहे हैं उसका गोया ये एक ऐलान है। तो लब्बैक सबसे पहले तो हमें याद होना ज़रूरी है। मैं एक मरतबा लब्बैक पढ़ता हूँ, साथ में हम भी पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस लब्बैक को बहुत सारी किताबों में भी आपको मिल जाएगी। इसको एक तो मुकम्मल याद कर लेवे, हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह आपको ये उम्रा का मुबारक सफ़र करवा रहा है। हज का सफ़र अगर हमारा शुरू होगा तो वहाँ भी लब्बैक। उम्रा के लिए एहराम, फिर वहाँ जाकर नया उम्रा करना है, फिर आपको एहराम बांधना है तो वहाँ से फिर लब्बैक शुरू। लब्बैक यानी कहा गया है कि लब्बैक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से बंदा अपनी हाज़िरी का ऐलान करता है। तो पहली चीज़ तो लब्बैक। दूसरी चीज़ यह है कि उम्रा मुख्तसर समझ लीजिए किसको कहते हैं। उम्रा किस चीज़ का नाम है? 4 काम करने का नाम है उम्रा। आपने 4 काम कर लिए तो आपका उम्रा हो गया। सबसे पहली चीज़ है एहराम का बांधना, यानी चादर पहनने के साथ वो सब पाबंदियां आप पर लागू हो जाएगी। एक तो वो काम है। नंबर 2, तवाफ़ करना। नंबर 3, सफ़ा मरवा की सई करना। नंबर 2 यानी खाना काबा का तवाफ़ करना। नंबर 3, सफ़ा मरवा की सई करना, वहाँ 2 पहाड़ है बहुत बाबरकत, उनकी सई करना। और नंबर 4, हलक या कसर करवाना अपने सर का, यानी अपने सर को मुड़वाना। ये 4 चीज़ों का नाम है उम्रा। बस ये 4 काम कर लिया, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़, एहराम की पाबंदियों को हमें समझना ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह आपके सामने आगे बयान करता हूँ कौन कौन सी पाबंदियाँ हैं। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़, मदीनतुल मुनव्वरा में सबसे अहम जो काम है वो हुजूर की मुलाकात और हुजूर पर सलातो सलाम पेश करना। वो सलातो सलाम हमें याद होना ज़रूरी है। किताब में लिख कर देख कर पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। दिल से और मोहब्बत के साथ पेश किया हुआ सलाम वो बहुत मुबारक और बाबरकत होता है। वो सलाम को मुख्तसरन हम ये याद कर लेवे, जैसे हुजूर पर सलाम पेश करे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रोज़ा है, वहाँ पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका या खलीफतल मुस्लिमीन, या अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़। और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, या अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन।
ये 4 चीजें सबसे पहले तो हर एक को याद होना जरूरी है। जैसा नहीं, ये कुछ चीजें फर्ज में ऐसी होती है या वाजिब में ऐसी होती है या जरूरी ऐसी होती है कि उसके बगैर चलेगा ही नहीं। कुछ चीजों में ये नहीं करो तो ये हो जाएगा, यूं नहीं करो तो ये हो जाएगा, लेकिन ये 4 चीजें तो हर एक के जहन में रहना जरूरी है, ताकि कभी कोई मसला पेश आ जावे तो हमारे लिए आसान हो जावे। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, ये 4 चीजें मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब 4 पॉइंट में हम अपने उम्रा को, सफर को, जो मुकम्मल जो सफर है इंशाअल्लाह हम उसको समझेंगे। उम्रा का जो मुकम्मल सफर है जो हमारा शुरू होगा, सबसे पहले तो इस सफर से पहले हम ये समझे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इस सफर के लिए हमें कबूल फरमाया। न माल की बुनियाद पर यह सफ़र होता है, न लागवाक की बुनियाद पर यह सफ़र होता है, न ओहदे की बुनियाद पर यह सफ़र होता है। यह सफ़र उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह बुलाते हैं, यानी अल्लाह के मेहमान बनकर हम जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह का बेहद शुक्र हमें अदा करना है। उम्रा करने वाला जो होता है उसके बारे में हदीस में आता है, अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ़दुल्लाहि, अल गाज़ी अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ़दुल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला, ये अल्लाह का वफ़द है। जैसे नहीं होते हर मुल्क के कुछ वफ़द होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, कि वो लोग जब किसी जगह जाते हैं तो उनकी पुकार को, उनकी बात को बहुत गौर से सुना जाता है, इसलिए कि ये लोग अपने पूरे मुल्क की बात हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो ऐसे ही उम्रा करने वाला जो होता है ये अल्लाह के सामने वफ़द बनकर जा रहा है, तो बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आता है, उम्रा करने की वजह से अल्लाह गुनाहों को माफ़ करते हैं, उम्रा करने वाले से अल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, उम्रा करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज फरमाए, लेकिन उम्रा 4 फरमाए। तो अलगर्ज उम्रा की बहुत फजीलतें हैं, लेकिन इस सफ़र में जाने से पहले हमें 6 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है। सबसे पहला काम, नीयत दुरुस्त करने का क्या मतलब है? देखिए, अल्लाह ने जब अपने दर पर बुलाया है तो अच्छी नीयत लेकर जावे, ये नहीं कि घर में सब ने पढ़ लिया है तो खाली हम ही बाकी है दो, तो अब हम इसको पढ़ लेवे। बहुत सारे लोग कह कर रहे हैं, चलो ने इसको भी पार पाड़ देवे, एक कर डाले इसको, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। या ये भी जगह देख ली है, फुला भी जगह देख ली है, यहाँ वहाँ तो बहुत गए, अब वो जाके देखना है कि मक्का टावर कैसा है, वहाँ क्या है, लोग कैसे हैं, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। नीयत क्या होनी चाहिए? नीयत होनी चाहिए अल्लाह हमारा इस सफ़र से राज़ी हो जावे, सबसे पहली नीयत। इसलिए कि देखिए हदीस बुखारी शरीफ की पहली रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमल का फैसला नीयतें तय करती है, जैसी नीयत उसी के मुताबिक फैसले होते हैं। इसलिए कहा गया है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी अच्छी होती है। बाज मरतबा काम करते हुए अमल कर, भाई नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हो सकता है इखलास पैदा ना हो, लेकिन नमाज की जब नीयत करी उसको तो कोई नहीं देखने वाला है, उस नीयत का इखलास बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो नीयतें हमारी दुरुस्त होनी चाहिए, नंबर 1। इसलिए हदीस में हुजूर ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग जब इस सफ़र पर आएंगे तो अलग अलग नीयतें लेकर आएंगे, और हुजूर ने फरमाया मालदार जो आएंगे वो सैर व तफरीह की नीयत से आएंगे, दरमियानी दर्जे के जो लोग आएंगे वो कारोबारी नीयत से आएंगे, गरीब तबके के वहाँ पर मांगने के लिए आएंगे, उलमा और कुर्रा जो है वो शोहरत की नीयत से आएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया ये सब के सब बातिल है। नीयत सबसे अफजल वही कि अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और अल्लाह हमारा राज़ी हो जावे। पहला काम तो ये हो गया, सब अपनी नीयतों को दुरुस्त कर ले, अभी इसे दिल में इरादा करे कि अल्लाह मैं बस आपको राज़ी करने के लिए ये सफ़र कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम ये करना है, जब वहाँ जा रहे हैं तो अल्लाह के दोस्त बन के जावे, अल्लाह के दुश्मन बनकर ना जावे। क्या मतलब? यानी जितने भी गुनाह हैं उन सब गुनाहों से तौबा करके जावे, सब गुनाहों से माफ़ी मांग कर जावे।
इसलिए कि गुनहगार जो होता है वो अल्लाह का दुश्मन होता है, और माफी मांगने वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो सब गुनाहों से माफी मांग कर जावे। देखिए, गुनाह की माफी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है अल्लाह माफी हो, अल्लाह माफी, बस ये माफी हो गई। तीन चीजें, अगर तीन शर्तें हैं तो आपने तौबा पक्की की है, तो आपने गुनाह पक्का माफ करवाया है। अगर वो तीन शर्तें आपके अंदर नहीं पाई गई तो ये आपकी माफी सरसरी माफी है। कौन सी तीन शर्तें? सबसे पहली चीज तो ये है, अगर किसी गुनाह की आदत है तो उस गुनाह से फौरन निकल जावे। मिसाल के तौर पर शराब की आदत है, जिना की आदत है, नमाज छोड़ने की आदत है, गिबत की आदत है, चोरी करने की आदत है, किसी का माल खा जाने की आदत है, उस गुनाह से फौरन निकल जावे कि बस अब नहीं होगा। नंबर एक, ये तौबा की सबसे पहले, करते भी जा रहे अल्लाह माफ कर दे। जैसे बहुत सारे लोग बदनजरी करते जाते, निगाह बिल्कुल औरत के ऊपर रखी हुई है और साथ में कहते अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे अस्तगफिरुल्लाह को भी फिर अस्तगफिरुल्लाह की जरूरत है। पहले फौरन उस गुनाह से निकल जावे, अब नहीं, स्टॉप यहां पर। दूसरा काम यह है कि तौबा करे, यानी तौबा का मतलब नदामत, अफसोस। अल्लाह आपने क्या नेमतें मुझे नहीं दी, अल्लाह आपने कैसी चीजों से मुझे नहीं नवाजा, लेकिन पता नहीं मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। और ऐसी गुनाहों भरी जिंदगी पर इंसान को अफसोस हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो। अल्लाह आपने नेमत में कभी कमी कोताही नहीं की, लेकिन ये अल्लाह मैं बड़ा मुजरिम और नाफरमान हुआ। ये तौबा की दूसरी शर्त। तीसरी शर्त तौबा की यह है, आइंदा पक्का इरादा हो कि मैं उस गुनाह को नहीं करूंगा, तो आपकी तौबा मुकम्मल होगी। ये तीन शर्तें आपने कर ली तो आपकी तौबा पूरी हो गई। अल्लाह ना करे अगर फिर गुनाह हो जाता है तो माफी मांग ले, लेकिन तौबा करते वक्त ये तीन कामों को जरूर करे। और चौथी और आखिरी बात यह है, अगर उस गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे के साथ है तो उसमें चौथी शर्त जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर, भाई नमाज नहीं पढ़ी तो ये तो अल्लाह का हक है, तो ये तीन शर्तें करेंगे तो अदा हो जाएगा। अच्छा, नमाज छोड़ने का गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन नमाज पढ़नी जो जिम्मे में बाकी है वो तो पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तौबा कर ली तो अब वो नमाजें भी माफ हो गई, अब यहां से नए सिरे से पढ़ेंगे बस वही वैलिड होगी। नहीं, पिछली जो नमाजें बाकी है उसको अदा भी करनी पड़ेगी। मैं ये बात बतला रहा हूं, अगर किसी गुनाह का ताल्लुक बंदे के साथ है, मिसाल के तौर पर किसी का हक खा लिया है, किसी का माल चोरी कर लिया है, किसी की गीबत कर ली है, तो बंदे से भी माफ करवाना जरूरी है। उसका हक उसको पहुंचा देवे या उससे माफ करवा देवे। अगर आपने अल्लाह से माफी मांग ली, अपने गुनाह से माफी मांग ली, आपको अफसोस भी हो गया, लेकिन जिसका हक था उसको वापस नहीं दिया, तो आपकी तौबा कबूल नहीं हुई है, आपकी तौबा मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने जिक्र कर दी कि अल्लाह के दोस्त बनकर जावे, यानी तौबा करके जावे, और तौबा के मुकम्मल होने की ये तीन शर्तें हैं, और अगर बंदे के साथ ताल्लुक है तो ये चार शर्तें हैं। तीसरा काम और तीसरी चीज ये हमें सोचनी है, बहुत सारे लोग, खास तौर पर हज में तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये उम्रा में भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। परेशान इस माना करके होते हैं कि पता नहीं होगा क्या। जैसे खास तौर पर पहली मर्तबा जाने वाले, एक दिल में बस एक वसवसा बैठा हुआ है, परेशानी बैठी हुई है, पूरे अरकान अदा होंगे कि नहीं होंगे, इतनी भीड़ में नंबर लगेगा कि वो करने मिलेगा कि नहीं, बोसा लेने मिलेगा कि ये फुला होगा कि नहीं। देखिए, ये तमाम चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आने वाले हाजी है आप उनसे मालूम कर सकते हैं, उम्रा करने वाले जा रहे थे इस खौफ के साथ पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसी आसानियां फरमाई और ऐसी गैबी मददें फरमाई कि उनको तसव्वुर भी नहीं था। इसलिए परेशान ना हो, अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह इंतज़ाम ज़रूर भी ज़रूर फरमाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, बाज़े मरतबा किसी जगह बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया या किसी जगह के ऊपर बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया, तो हर चीज़ में कमी हो जाती है। भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। ईद के दिन नहीं होता है, हम कभी बाहर निकलते हैं तो खाने की भी ज़रूरत पेश आई, चाइनीज़ वाले को भाई ख़त्म हो गया, फुला चीज़ भाई ख़त्म हो गई, भाई बांट ली तो ये ख़त्म। क्यों? ईद है, रश बहुत है। हरम की किसी भी दुकान में आप चले जाए,
अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है, कोई यूँ नहीं कहेगा कि ये चीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गई। वजह इसकी ये है कि अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह आसानियाँ भी ज़रूर फरमाएंगे। तीसरा काम ये है कि आप परेशान ना हो, एक काम ज़रूर करें, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना उसको कंट्रोल में रख के, गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसलिए कहते हैं कि उम्रा करने वाला और हज करने वाला, इस यानी सफ़र करने वाला सर पे बर्फ़ रख के चले और ज़बान पे शक्कर रख कर चले, इंशाल्लाह इसका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। तो तीसरी बात मैंने आपके सामने ये जिक्र कर दी। चौथी बात ये है, अपने साथ बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप नहीं बनावे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, अपने चार, ये चार और अपने सब एक साथ जाएंगे उम्रा करने, एक साथ जाएंगे तवाफ करने, एक साथ जाएंगे खरीदी करने, एक साथ जाएंगे। होगा ये उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको फिर परेशानियां होगी। अगर बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है तो मुख्तसर हो, हम मिजाज हो, बेहतर यह है कि नेक हो, इससे बेहतर यह है कि कोई आलिम हो तो बहुत अच्छा है। बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप बनाने की फिजा, वरना होगा ये कि हर जगह पर आप इबादत करना चाह रहे लेकिन उनके इंतजार में बैठे हुए, आप कोई नेक काम करना चाह रहे, आप तवाफ करना चाह रहे, आप बोसा लेना चाह रहे, आप फुला काम, लेकिन इंतजार में बैठे हुए। तो चौथी चीज ये है कि बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप ना बनाए। और पांचवी चीज ये है, अपने साथ सामान जितना कम हो सके उतना ले जावे, बहुत ज्यादा सामान न भर लेवे। अल्लाह का एहसान है कि वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हर सामान, हर ज़रूरत की चीज़, बहुत सारी चीज़ें तो अपने शहर में नहीं देखी होगी, अल्लाह वो चीज़ें वहाँ पर अता फरमा देंगे आपको। तो पांचवी चीज़ ये है सामान कम हो। छठी चीज़ और आखिरी चीज़, जितना ज़्यादा हो सके रस्म और रिवाज से बचते हुए जाए, जितना ज़्यादा हो सके। भाई हाजी हज करने वाला या मुअतमिर उम्रा करने वाला, भाई ये फरीज़ा अदा करने चाह रहा है, भाई अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा है, इसमें रस्म और रिवाज देखिए कुछ चीज़ें होती है बहुत अच्छे तरीके पर शुरू होती है, लेकिन बाद में उसके नताइज दर नताइज बहुत बुरे हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, भाई हज पढ़ने जा रहे, उम्रा करने जा रहे, खाना खिला सकते, क्या हरज की बात है, खाना कोई हरज की बात नहीं, भाई खा भी सकते, खिला भी सकते, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अब ये इतना लाजिम हो गया है कि अगर कोई मना कर रहा है या कोई बुलाने पर नहीं जा रहा है तो उसके नतीजे के अंदर कई लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि दावत खाना खिलाना सुन्नत है, लेकिन अब इसको इतना लाजिम कर दिया है कि उसके नतीजे, वरना होता क्या है, आप हमारे यहाँ पहले क्या होता है कि हाजी सब उम्रा करने वाला सब जगह खाकर आता है, फिर 6 दिन वो सबको अपने यहाँ बुलाता है। अब जिसके नतीजे के अंदर बार आखिरी दिन है, उसको तैयारी करनी बाकी है, अरकान सीखने बाकी है, और लगे और खिला रहा है, डेगे पका रहा है, वो हरज की बात नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि अब ये रिवाज की शक्ल इख्तियार कर गई। कैसे रिवाज की शक्ल, आप किसी का खाए, उसके बाद कवर भी मिल गया आपको या कोई चीज़ भी मिल गई, ज़रा आपने वहाँ के तोहफे पहुँचाने में कमी की, फौरन इतना सारा दिया और कितनी कम सिन्नी पहुंचाई, किसी का नहीं लिया और किसी का नहीं खाया, सिर्फ खजूर और पानी भी पहुंचा देंगे तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा और कीमती तोहफा जो है, बाकी सब चीज़ें दुनिया में सब जगह मिल जाती है, वहाँ का सबसे कीमती जो तोहफा है वो यही है खजूर और पानी, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ वहीं पर मिलता है, मदीना की खजूर और मक्का का जमजम। ये 6 बातें उम्रा के सफ़र से पहले करने की जो ज़रूरत थी वो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी। इसके बाद अब जो नंबर आता है वो ये है कि हमें उम्रा का सफ़र शुरू करना है। रवानगी से पहले हमें सब जो काम करने हैं उन सब कामों को हमें जहन में रखना है। जब हम यहाँ से रवाना हो, जैसे मिसाल के तौर पर 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है या 4 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट है, तो हम अपने बैग बस्ते वगैरह को कंप्लीट उसको तैयार कर लेवे, और जितना वज़न हमें रखने को कहा गया है उतना ही अपना वज़न रखे। जाते वक्त तो इतना होता नहीं है, लेकिन आते वक्त बड़ी परेशानियां होती है। एयरलाइंस के जो उसूल होते हैं उसको हमें जहन में रखना है, इसमें टूर ऑर्गेनाइज़र भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो उसूल है, उसूल का मतलब यही है
कि हमारे जिम्मे जितना सामान रखने को कहा है कि आप लगेज में 20 किलो दे सकते हैं, हाथ में 7 किलो 8 किलो रख सकते हैं, तो बस इतने की सामान की अपनी फिक्र करें। तो जब उसके मुताबिक हम सामान अपना जमा कर लेवे, जमा करने के बाद अब हमारे निकलने का दिन आया है, बेहतर यह है, अफजल ये है, मोहल्ले के करीब की कोई मस्जिद हो वहाँ पहुँचे, 2 रकत नमाज पढ़े, या घर पर पढ़ सकते हैं तो 2 रकत नमाज पढ़े, इस नीयत से अल्लाह मैं अपना ये सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे लिए तो इस सफ़र को आसान फरमाना। वरना सफ़र के अंदर हालात इंसान के सामने बहुत सारे पेश आते हैं। सफ़र की आसानी की दुआ मांगे, अपने सिले हुए कपड़े में नमाज पढ़ेंगे, अभी एहराम कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ अपने सिले हुए कपड़े के अंदर हमें नमाज पढ़नी है, टोपी वगैरह, वही नमाज के अंदर पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ेंगे। ये पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, दुआ करने के बाद घर आए। जब हमारे जाने का दिन आवे तो घर से जो जावे नहीं तो वो खुशी की हालत में जावे, खुशी खुशी जावे वहां पर। जैसे बहुत सारे लोग बहुत रोते हुए और ऐसे गम की हालत में जाते हैं। भाई खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह के घर जा रहे हैं। हाँ, गम की ये कैफियत औलाद से बिछड़ते वक्त या पैदा हो गई तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन दिल में खुशी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने बुलाया है और अल्लाह के दरबार में मुझे पहुंचना है। इस खुशी के साथ हम सबको वहां रवाना होना है और इस खुशी के साथ हम सबको जाना है। यहाँ से जब हम निकलने का हमारा वक्त आवे, जितने भी उम्रा करने वाले जब यहाँ से रवाना हो रहे हैं तो अपने लिए जैसे एक तो वो बड़ा सामान होगा जो हमारा लगेज के अंदर यानी प्लेन के अंदर चला जाएगा, लगेज के अंदर जो डालते हैं पीछे की तरफ, और एक सामान वो होगा जिसको हैंड लगेज कहते हैं जो हमारे साथ अंदर फ्लाइट में जाएगा। ख़ास इसका बात का ख्याल करना है कि अपना जो एहराम है यानी एहराम की जो 2 चादरें हैं वो अपने हैंड में रखनी है, हाथ में रखनी है। इसलिए कि अगर हमारी फ़्लाइट वाया है या डायरेक्ट है, अगर हम घर से एहराम पहन के नहीं जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर पहुंचकर तो हमें पहनना ही है। जब अंदर पहुंचेंगे तो अंदर पहुंचने के बाद हो सकता है पहले मौका न मिले, सामान हमारा अंदर जा चुका है। अब अगर उसी के अंदर हमने अगर एहराम की चादरें रख दी तो फिर हम परेशान होंगे। वाया फ्लाइट है तो किसी जगह दूसरे शहर के एयरपोर्ट पर, दूसरे मुल्क में एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं तो हम परेशान होंगे। तो ये चीज़ नोट करके अहलिया को ख़ास तौर पर कह देवे कि एहराम की जो 2 चादरें हैं, एक जो जोड़ा है यानी 2 चादरें, वो एक अपने हाथ के अंदर रख लेवे। सामान की तरतीब कैसे रखे? सामान ऐसा न करे कि भाई एक पेटी आदमी की ने एक पेटी औरत की, ऐसा न करे। वरना हमारे साथ 2015 में ऐसा हुआ था कि बस चली बहुत तेज़ी के साथ और किसी हाजी का सामान ऊपर से उड़ गया। अब एक ही हाजी का यानी 9 लोगों की फैमिली में एक मर्द का सामान सारा के सारा उसी में था। अब वो सब के सब चला गया। अब वो बेचारा हाजी साहब के पास सिर्फ एक जोगड़ी अरबी जब्बा था, सिर्फ। सामान डिवाइड करके रख देवे कि कभी सामान आने में अगर लेट शेट भी हो जाता है तो आधा सामान इसमें मौजूद है, आधा सामान इसमें मौजूद है, तो वहां पहुंचने के बाद जब कपड़े वपड़े बदलने की जरूरत पड़ी तो कोई हरज बाकी न रहे। खैर, घर से निकले दुआ पढ़ते हुए जावे, घर से निकलने की दुआ पढ़ते हुए जावे, मुलाकात करते हुए, खास तौर पर उनसे जरूर मुलाकात करें। आम तौर पर हमारी जो मुलाकात है वो रस्मी होती है, खास उनसे जरूर मुलाकात करें जिनसे दिल नाराजगी वाले, जिनसे दिल मिले हुए नहीं है, जिनके साथ हम रूठे हुए, उनसे जरूर यानी अपने दिलों को साफ करवा के जाए। वरना कहते हैं हदीस पाक में आता है कुछ लोगों की दुआ हरम में भी कबूल नहीं होती है। वो लोग जो आपस में लड़े हुए हैं या दिल के अंदर किसी का कीना हम लेकर जा रहे हैं, हम काबे का गिलाफ भी पकड़ लेंगे तो भी दुआएं कबूल नहीं होगी। उनसे खास तौर पर मिलकर जाए। घर से निकले दुआ पढ़ते हुए निकले, गाड़ी जिसमें हमें बैठना है बिस्मिल्लाह पढ़कर, सफ़र की दुआ पढ़कर उसमें बैठे। एयरपोर्ट के लिए हम जब रवाना हो, रास्ते के अंदर कोई गीबत किसी की ना करे, कोई गुनाह का काम भी ना करे, दुरूद पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए हम पहुंचे। एयरपोर्ट कम से कम 4 से 5 घंटे हम पहले पहुंच जावे, इसलिए कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती है उनके जो शेड्यूल होते हैं वो आम तौर पर पैसेंजर को 3 से 4 से 5 घंटे पहले बुला लेते हैं। और आपको जिस भी टूर में हम जा रहे हैं वो भी हमें बता ही देते कि इतने घंटे हमें पहले पहुंचना है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब हम अंदर जाने लगे तो अंदर जाते ही
सबसे पहले हमारा लगेज होगा, यानी जो सामान हमारी स्क्रीनिंग में से निकलेगा सबसे पहले उसमें से वो निकाल देवे। निकालने के बाद उससे पहले ये काम ज़रूर करना है कि हमारा पासपोर्ट और आधार कार्ड और पासपोर्ट की एक जेरोक्स और जो हमारी टिकट है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। सबसे पहले हम वहीं पर वो चीज़ हमारी देखेंगे, सबसे पहले वही चीज़ हमारे हाथ में हो, बच्चे की उसके हाथ में हो, अगर समझदार है तो अहलिया की उसके हाथ में हो। सबसे पहले वो चेकिंग होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अपने सामान के ऊपर ऐसी निशानी लगा लेवे जो दूसरे से अलग हो, कोई ऐसी अलामत और ऐसी निशानी, उस पर पोस्टर वगैरह अपने नाम का लगा देवे। उसके ऊपर नंबर वगैरह जो लिखे तो इंडिया का, हमारे फैमिली मेंबर का किसी का नंबर लिख लेवे। ये सब चीज़ें जो है एहराम के उम्रा के कामों में से नहीं है, लेकिन एहतियात में से है कि अगर ये करेंगे तो वहाँ की आसानी हमें नसीब हो जाएगी। उसके बाद अंदर जाएंगे, स्क्रीन वगैरह होगी, लगेज वगैरह हमारा उसमें से निकलेगा। फिर उसके बाद हम काउंटर पर पहुंचेंगे, वहाँ हमें कहा जाएगा भाई लगेज में कौन सी चीज़ डालनी है। जो बड़ी बड़ी बैगें हैं वो हमारी लगेज में चली जाएगी। बैगें बनाने में खास इस बात का ख्याल करें, बहुत छोटी भी ना और बहुत बड़ी भी ना हो, वरना बहुत सारी फ्लाइटों के रूल्स ये होते हैं 2 बैगें दे दो सिर्फ। अब 20 किलो की है, 19 किलो की है, 23 किलो की, वो नहीं, बस 2 बैगें दे दो। अब बाज मर्तबा हाजी क्या करता है, एक बहुत बड़ा बैगा लेके जाता है चौगुट पूरा, कि उसके अंदर 30-40 किलो भी आ जावे, एक छोटी बैग लेके जाता है जिसमें 8-10 किलो सामान आता है। कहा क्या मैं तो 40 किलो कहा था, हमने 40 किलो तो पूरा किया, लेकिन कहते हैं इस तरीके पर फिर बाज मर्तबा नहीं होता है। तो इसलिए हमें खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल करना है, बैगें ऐसी मुअतदिल और मुनासिब हो, 20-20 किलो के करीब जिसमें सामान आ जाता हो, क्योंकि फ्लाइटों के रूल्स इसी के करीब होते हैं, 20-20 किलो के ही करीब के या 30 किलो के करीब के रूल्स होते हैं। सामान हमारा लगेज अंदर चला गया, हाथ वाली बैग हमें मिल गई है, वो लेकर हम अंदर पहुंच गए हैं। अंदर पहुंचने के बाद जो है एहराम वगैरह जो है उसको हमें पहनना है। मर्दों को जो एहराम वगैरह है वो उसको अंदर जाकर पहनना है। अगर आप घर से भी पहन कर जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो आमतौर पर फ्लाइटें ज़्यादातर डायरेक्ट ही है, तो बहुत सारे अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहनेंगे। घर से भी पहनना चाहे तो उसकी भी इजाज़त है। बहुत सारों की अगर वाया फ्लाइट है, लेकिन वाया फ्लाइट में एक ख्याल ये करना है ख़ास तौर पर, फ्लाइट का जो वक्फा है, रुकने का जो टाइम है दूसरी फ्लाइट पकड़ने का, कम से कम 3 से 4 घंटे होना चाहिए। अगर 3 से 4 घंटे का टाइम नहीं है होल्ड का, तो 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो फिर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट ही से, या जहां आपका घर का एयरपोर्ट है जहां से हम जा रहे हैं वहीं से हम एहराम पहन लेवे, या घर से ही पहन लेवे। क्योंकि 1 घंटा बाकी होता है, तो हम ये ना समझे 1 घंटा बाकी है, ये फ्लाइट में से निकलकर दूसरी फ्लाइट तक पहुंचने में 1 घंटा पूरा हो जाएगा, खबर भी नहीं पड़ेगी। और फिर अंदर फ्लाइट में पहुंचने के बाद एहराम पहनने की जैसी जैसी हमने सोच रखी है सहूलतें, शायद वो ना हो। तो इसलिए देखिए ये सफर ऐसा है नहीं, एक बात चौकन्ना रहकर ये सफर करना है, सुस्ती सब छोड़ देनी है, बैठे चलने आराम से करेंगे नहीं, हर काम अपने वक्त पर बिल्कुल यानी चौकन्ना रहकर ये काम करना है। खैर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम पहुंच गए। अगर हमारी फ्लाइट यहीं से है तो फिर उसके बाद एहराम वगैरह जो हमें पहनना है, देखिए बदन की सफाई वगैरह जो करनी है वो सारी घर से हम करके चले जावे। बदन की सफाई है, जेरे नाफ के नीचे के बाल साफ करना है, बगल वगैरह साफ करनी, मूछे वगैरह तराशनी है। बाल को तो उसकी हालत पर रहने देवे, बाल को ना छेड़े सर के, क्योंकि वहां जाकर कटवाएंगे, हलक करवाएंगे, एक एक बाल के ऊपर बहुत सारी नेकियां अल्लाह की तरफ से मिलेगी, तो उसको ना छोड़े। और फिर रास्ते में दुआ करते हुए जावे कि अल्लाह आप मेरे इस सफ़र के साथी बन जाना, और अल्लाह आप मेरा ये सफ़र बाबरकत और बेहतरीन सफ़र फरमा देना, ये दुआ करते हुए जावे सफ़र के लिए। फिर उसके बाद जब हम अंदर पहुंच गए, अब हमें एहराम वगैरह पहनना है। तो एहराम पहनने का तरीका मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बयान कर देता हूं, और फिर उसके बाद एहराम की जो पाबंदियां हैं वो आपके सामने ज़िक्र कर देता हूं। एहराम का प्रैक्टिकल तरीका मैं आपके सामने बयान कर दूं। अभी आपके पास अगर वक्त है, अभी आपकी फ़्लाइट को टाइम है, तो वो घर पे रहते हुए भी इसको सीखे। एहराम का तरीका ऐसा है कि ये सीखने से, बांधने से या बांध कर घर पे रहने से आएगा। क्योंकि देखिए ये सिला हुआ नहीं होगा, बिल्कुल खुला हुआ ये कपड़ा होगा पूरा के पूरा। तो उसको पहनने का तरीका आ गया, एक मर्तबा दिमाग में बैठ गया तो इंशाल्लाह फिर निकलेगा नहीं। बहुत आसान है, 2 तरीके में बता दो, बहुत सारे तरीके से पहन सकते हैं इसको, यानी जो तरीका हमारे लिए सूटेबल हो। जैसे बहुत सारे लोग लुंगी वगैरह पहनते, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। जिनको आदत नहीं है लुंगी वगैरह पहनने की, जो ट्रैक पहनते, नाइट शूट वगैरह पहनते,
उनके लिए डिफिकल्ट होता है, परेशानी होती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतर यह है कि पूरी उसको ढांक लेवे चादर को। ऊपर की चादर जो हम पहनेंगे, बास हुज्जाज किराम को चादर छोटी पड़ती है, वो क्या करते हैं बीच में चादर लाएं, अब उसको यूं बांधी तो एक तरफ से खुल जाता है। चादर को पूरी एक तरफ से एक कोना ऐसे पकड़ लेना है, पूरे नाके तक ले आने, अब दूसरे से पूरा ऊपर डाल देंगे तो पूरा ढक जाएगा आपका। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका थोड़ा सा ख्याल कर लिया तो बहुत आसान हो जाता है, वरना बास हाजी को औरतें दुपट्टा सही करती, हमेशा ऐसे करते ही रहते हैं बेचारे। वजह उसकी होती है कि उसको बिल्कुल बीच में रखा है, तो वो एक तरफ से कभी खुल रहा है तो फिर उसको पकड़ के रखा है, दूसरी तरफ से खुल रहा है फिर उसको पकड़ के रखा है। तो ये तरीका है एहराम के बांधने का। एहराम जब हमारा बंध चुका है, एहराम बांधने के बाद अब हमें अपनी फ्लाइट का इंतजार करना है। फ्लाइट जब आ रही है उस फ्लाइट में बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दाखिल होना है, सफर की दुआ पढ़नी है, अपनी अपनी जो सीट्स वगैरह है उस पर बैठ जाना है। अगर हमारी फ्लाइट डायरेक्ट है तो ये तरीका है जो मैं बता रहा हूं। अगर वाया है तो एहराम वाया 3-4 घंटे का होल्ड है, उसके बाद पहनना है। अपनी सीट वगैरह पर बैठ गए तो एक बात खास जिस चीज का ख्याल करना है, 2 रकात नमाज या तो एयरपोर्ट पर पढ़ लेवे उम्रा की नीयत से, लेकिन अभी आप एहराम में दाखिल नहीं होंगे, यानी एयरपोर्ट पर जो आप पढ़ेंगे 2 रकात नमाज उम्रा की नीयत से, लेकिन वो अभी उम्रा के अंदर पाबंदी आपकी शुरू नहीं होगी। पाबंदियां शुरू कब होगी? जब आप लब्बैक पढ़ेंगे और नीयत करेंगे तो सारी पाबंदी आपकी शुरू हो जाएगी।
वक्त है एयरपोर्ट के ऊपर तो उम्रा की नीयत से वहाँ पढ़नी है या घर से उस नीयत से नमाज पढ़ के जानी है। अब जब प्लेन में बैठ गए, नमाज आपने पढ़ ली है, मैं आमतौर पर हाजियों को और उम्रा करने वालों को ये मशवरा देता हूँ कि आप नियत कब करें, ना 1 घंटे बाद ना 2 घंटे बाद। खाना आपको सर्व कर दिया गया है, दे दिया गया और आपने खा लिया, बस उसके बाद नियत कर लेना। खाना खा लिया है बस उसके बाद नियत कर लेना, क्योंकि थके हुए इतने होते हैं ना हाजी साहब। एक तो पूरे सफर के अंदर अब ये मुस्तकिल, यहाँ जाओ, ये काउंटर पर जाओ, वो करो, ये फ्लाइट के इंतजार में, ये बैठे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ। इससे पहले घर में जितने दिन गुजार कर गए हैं वो सब दिनों के अंदर मिलने वाले आ रहे तो नींद बराबर नहीं मिलती, तो प्लेन में बैठ के सीधा सो जाते। अगर सो गए, नियत नहीं करी, जिद्दा एयरपोर्ट पर उतर गए, दम लाजिम आ जाएगा। दम का मतलब ये होता है एक बकरा ज़बाह करना पड़ेगा हरम की हुदूद में वहां पहुंचने के बाद। और अभी दम की जो कीमत जो पहुंच गई है वो 500, 600, 700, 800 रियाल तक पहुंच गई है। एक बकरे की कीमत इतनी महंगी हो गई है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका सफ़र आसान होगा। अच्छा, जब ये एहराम पहन लिया है, चादरें वगैरह पहन ली है, अब जब आपने खाना खा लिया है तो अब आपको नीयत करनी है। नीयत क्या करनी है? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अरबी में नहीं आती है, कोई हरज की बात नहीं है, अपनी ज़बान से ये कहेंगे, अल्लाह मैं उम्रा का इरादा कर रहा हूँ, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। हज और उम्रा की जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह के नबी ने आसानी पहले मांगी है, कबूलियत बाद में मांगी है। कबूलियत अल्लाह बाद में, आसानी सफर में अल्लाह आसानी फरमा दे। अल्लाह से कभी भी तकलीफ ना मांगे, सबर ना मांगे, पहले आसानी मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह तमाम चीज़ों को आसान कर देंगे। तो अलगर्ज ये दुआ पढ़ ली आपने। दुआ पढ़ने के बाद अब आपको जोर से लब्बैक पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जैसे ही ये 2 काम आपने कर लिए, अब आपका एहराम और एहराम की जो पाबंदियां हैं वो शुरू हो गई। अब एहराम में जितने भी ममनुआत, वो नहीं पूछते हैं बहुत सारे कि खुशबू वाला खाना तो नहीं है, इत्तर तो तूने मुझे नहीं लगा दिया है, मेरे बाल वगैरह तो तोड़ तो नहीं दिए, मैंने चेहरे के ऊपर चादर वगैरह डाल के सो तो नहीं गया हूं। वो सब जो पाबंदियां हैं अब मना हो गई। कौन कौन सी पाबंदियां हैं? 8 चीजें हैं जो एहराम के अंदर ममनू है। आसान है, जहन में रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आसान फरमा देंगे। सबसे पहली चीज, मर्द का सर और चेहरा ये खुला रहेगा। ये चादर सर के ऊपर नहीं आएगी। एयरपोर्ट पर या घर पर जो नमाज पढ़ी है एहराम पहनकर, वो चादर ढांक के या सर पे टोपी रख के पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीयत अब प्लान में कर ली है आपने, तो अब न सर के ऊपर चादर आएगी न चेहरे के ऊपर चादर आएगी। आपका ये इरादा होता है मेरे को तो अंधारा किए बगैर नींद नहीं आती और यहाँ लाइट चालू है तो मैं चादर मुंह पे ओढ़ के सो जाऊं, दम लाजिम आ जाएगा। एहतियात करना इस चीज की। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, सिले हुए कपड़े आप कुछ भी नहीं पहन सकते। बनियान अंदर नहीं पहन सकते हैं, चड्डी वगैरह नहीं पहन सकते, कुर्ता वगैरह नहीं पहन सकते, कोई भी चीज जो सिली हुई है। बस ये 2 चादरें हैं, अल्लाह को ये 2 चादरें बतानी है, बस लिबास सारा उतार फेंकना है। 2 बातें हो गई, मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता है। तीसरी चीज, ये पैर की जो उभरी हुई हड्डी है, ये हड्डी ये खुली हुई रहेगी। ये 2 पट्टी की चप्पल शौक की वजह से नहीं पहनाते हाजियों को, ये इसलिए पहनाते कि ये हड्डी खुली हुई रहे, और वो पट्टी ऐसे आ जाती है तो ये हड्डी खुली हुई रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, बूट वगैरह उम्रा एहराम की हालत में नहीं पहन सकते। मोजड़ी वगैरह, बूट वगैरह या ऐसी चीज जो ढक देती है। ये 3 पाबंदी हो गई। चौथी पाबंदी ये है, खुशबू वाली चीजें इस्तेमाल करना मना हो गया। अत्तर लगाते हैं, नहीं लगा सकते, दम लाजिम आ जाएगा। खुशबू वाला साबुन, जैसे अक्सर क्या होता है, अब आदत है कि घर में जैसे कि टॉयलेट में से निकले और या खाना खाया तो साबुन से हाथ धोने की आदत है। एहतियात करना, खुशबू वाली चीज अगर इस्तेमाल की खाने में या पीने के अंदर या इसी तरीके से लगाने के अंदर, तो दम लाजिम आ जाएगा। ये सब चीज आपके लिए ममनू हो गई है। इसी तरीके से नाखून वगैरह बड़े हो गए, लाने फ्लाइट में बैठे बैठे क्या करूं, काट लूं, अभी तो जिद्दा आने में 2 कलाक बाकी है और आप हैं एहराम की हालत में,
दम लाजिम आ जाएगा, नाखून नहीं काट सकते। इसी तरीके से छठी चीज ये है, बाल और मैल कुचैल बदन से दूर नहीं कर सकते, न बाल तोड़ सकते हैं, न खींच सकते हैं, न बदन पे मैल है तो उसको साबु से घस घस के निकाल ले, नहीं कर सकते। सातवीं चीज ये है, शिकार की तरफ न इशारा कर सकते हैं, न शिकार वगैरह वहां कर सकते हैं। और आठवीं चीज ये है, बीवी के साथ बेहिजाबी की बातें नहीं कर सकते, बेशर्मी की बातें, सेक्सी बातें जो बीवी के साथ होती ऐसी बातें बीवी के साथ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग इतने सख्त होते हैं कि एहराम की हालत में बीवी की तरफ देखना भी छोड़ देते हैं, बातचीत करना जरूरत की वजह से एहराम की हालत में नहीं। ये चीज जरूरत की, खाने पीने की, साथ में लेकर चलने की तमाम चीजें कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चीज ममनू है वो बेहिजाबी की, बेशर्मी की बातें हैं। ये 8 चीजें हैं जो एहराम की पाबंदियों में से हैं। उसके बाद फ्लाइट हमारी जब जिद्दा पर उतरेगी, सेम प्रोसेस होगी, सामान यहाँ दिया है, अब वहां से लेना है। पासपोर्ट पर थप्पा वगैरह वहां लगाना है, वो वहां पर हमारा पासपोर्ट पर थप्पा वगैरह लगेगा, चैन पर हमारा सामान आएगा। और एहतियात, मतलब यानी एक चीज खास जहन में रखना, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। आमतौर पर सफर में हड़बड़ाहट बहुत होती है तो आदमी अमुक चीज भूल जाता है। जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अब आपको कहा है, सामान आपने दे दिया है, बड़ा सामान आपके पास है, यानी जो हाथ का सामान है वो आपके पास है, और आप एक जगह जो चेकिंग में से आपको निकलना है, बोर्डिंग मिलने के बाद आपको सब चीजें निकाल देनी है। वहां पे कुछ भी आपकी जेब में नहीं होना चाहिए, मोबाइल है या पर्स है, बीटी है, घड़ी है, चैन है, वो है, सब चीज आप निकाल देंगे। अब वो सब चीज हमने एक बॉक्स में तो रख दी है, एक जगह पर तो रख दी है, और बहुत सारी मर्तबा उसको हम लेना भूल जाते हैं, लेना हम भूल जाते हैं। उसको जहन में रखना है कि जो चीज दी है उसको वापस लेनी है, वरना अगर आप आगे पहुंच गए और वापस पीछे आना पड़े तो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। फिर आपकी फ्लाइट का टिकट बनाना पड़ेगा, फ्लाइट में जो आपको साथ लेके चलने वाले उनको साथ में लेकर आना पड़ेगा, वो चेक करेगा। इतने में ऐसा ना हो कि यहाँ से फ्लाइट निकल जावे हमारे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इस चीज का हमें ख्याल करना है कि वहां हमारा लगेज वगैरह ध्यान से हमने जो जो निशानियां लगाई है उसको ट्रॉली के अंदर जमा कर लेना है, उसको ले लेना है। मौल्लिम के आदमी बाहर खड़े होंगे और वहां पर हमारा आंखों की भी ये तमाम चीजें, फोटो वगैरह लिए जाएंगे। जो चीज होगी वहां की प्रोसेस होगी, उसको मुकम्मल करने के बाद हम बाहर निकलेंगे और मौल्लिम की गाड़ियां हमें लेने के लिए आई होगी, या हमारे जो टूर ऑर्गेनाइजर है उन्होंने जो गाड़ियां तय की होगी वो हमें लेने के लिए आई होगी। उसमें बैठे इत्मीनान के साथ इस पूरे सफर के अंदर जिक्र, तिलावत, तस्बीह, यानी ये सफर ऐसा होना चाहिए कि जिक्र से खाली ना हो। अब हम चल रहे हैं, हम अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। जब यहाँ से रवाना होंगे जिद्दा एयरपोर्ट से, तो मक्का होटल तक पहुँचने में दरमियान में हुदूद हरम शुरू होगी। हुदूद हरम शुरू होने का मतलब ये है, देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो है हरम, एक है हरम, एक तो है हरम। हरम के आजू बाजू में जो है वो हिल, उसके पीछे जो है वो मीकात। हम जब फ्लाइट में बैठे हुए होंगे तो जिद्दा आने से पहले यलमलम नामी जो जगह है वो हमारे लिए मीकात होगी, एक हम वो पार करेंगे। ठीक, जिद्दा में हम पहुंचे, ये हिल के अंदर हम हैं। ये हिल के अंदर से फिर जब हम वो मक्का के अंदर दाखिल होंगे, एक रियाल जैसा, नहीं हमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, रियाल बनी हुई है, रहल रियाल जिसको कुरान, ऐसे रियाल बनी, वो वहां से हुदूद हरम शुरू हो रही है। देखे देखते हुए जाए, सोते बहुत सारे हाजी सो जाते हो, सीधा होटल पे आके आंख खुलती, क्या हुआ, आ गई भाई रास्ते में वो रियाल, आप सो रहे थे हाजी साहब, वो गई रियाल तो कब से भी। तो वो जब आवे रियाल वगैरह नजर आवे तो दुआ पड़े कि अल्लाह ये तेरा हरम आ गया है, अल्लाह इसकी रहमतों को, बरकतों को तू और बढ़ा दे, अल्लाह हमें इसकी बार बार की ज़ियारत नसीब फरमाना। जब वहाँ पहुँच गए, ये इस होटल पर अपनी पहुँच गए, पहुँचने के बाद अपना सामान वगैरह जो कमरा मिला है, कमरे में सामान वगैरह जमा दिया। जमाने के बाद अगर उम्रा करना है, अभी ही इरादा है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आराम करके भी आप करना चाहे तो भी उसकी इजाज़त है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जल्दी अगर आपको इस वजह से करना है कि एक शौक है हरम को देखने का, तो कोई हर्ज की बात नहीं। बूढ़ों के अंदर भी एक शौक आ जाता है, नहीं नहीं बस हरम को देखना है, जल्दी इस वजह से करना, अरे यार जल्दी बहुत कंटाल आता है, ये नीयत खराब है।
यार मजा नहीं आ रही, कंटाला आ रहा है, कपड़े कब पहने, जल्दी जल्दी कर ले, वो चल कितना टाइम हो गया, फटाफट पता के आ जाए। ये नीयत खराब है। जल्दी इसलिए करना है अल्लाह बस हरम देखना, अब बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही, अब ये कब उसको देख ले, उस दरो दीवार को, कब खाना काबा को वो सुन रहे थे, तस्वीरों में फोटो में देख रहे थे, आज वो हमारे नजरों के सामने, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थकान अभी बाद में आराम कर लेंगे, लेकिन पहले तो कोई हर्ज की बात नहीं। होटल पर पहुंच गए हैं। होटल पर पहुंचने के बाद अब हमें अपने जो असल जो काम है उम्रा के काम, उसको करने के लिए जाना है। उम्रा के 3 काम है, 4 काम है। एक काम मैंने बता दिया, एहराम जो आपने पहन लिया था, अब 3 काम बाकी है। हम अपनी होटल से निकलेंगे हरम में जाने के लिए। हरम के बहुत सारे दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से भी हम एंटर हो, 1 नंबर से, 79 से, 56 नंबर से, उसके अलावा नंबर से, जो नंबर उसको जहन में रखे कि भाई हमें होटल मिली है अज्जियाद रोड के ऊपर, हमें होटल मिली है फुला रोड के ऊपर। हम गेट नंबर याद कर ले सिर्फ कि यहां से हमें निकलना है वापस, वरना आमतौर पर यह होता है भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, और यहां से निकलने की बजाय वो पीछे के रास्ते से निकल जाते, फिर ये तो अजनबी लग रहा है, तो देखा भी नहीं है, ये कौन सी जगह आ गई, और भाषा भी अजनबी, वहां पर समझा भी कैसे सकते हैं वहां पर। तो ये गेट नंबर खास तौर पर हमें ख्याल करना है। जब हम हरम के करीब हो तो शौक बढ़ता जावे, लब्बैक जोर जोर से पढ़। देखिए शर्म नहीं करनी, बहुत सारे हुज्जाज किराम जो होते हैं वो शर्म महसूस करते, शर्म जर्रा बराबर नहीं, जोर जोर से लब्बैक मुस्तकिल पढ़ते रहना है। इस सफर में ये शर्म करने की जरूरत, खड़े हो तो लब्बैक पढ़े, बैठ जावे तो लब्बैक, किसी के पास से गुजरे तो लब्बैक। अब जब हम हरम में पहुंच रहे हैं तो हरम में पहुंचने के बाद पहले सीधा रास्ता आएगा, फिर सीढ़ी आएगी, सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद फिर आपको खाना काबा नजर आएगा। सीधा रास्ता आएगा, होटल से चलते 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 फिर सीढ़ियों से उतरना है, फिर सीढ़ियों से उतरकर सामने काबा आपको नजर आएगा। हरम में जैसे कि दाखिल हो, मस्जिद हराम के अंदर सीधा पैर दाखिल पड़े, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े, एतकाफ की दुआ पढ़े, और इसी तरीके से बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद अंदर पहुंचे। नजरें हमारी झुकी हुई हो, पहली मर्तबा खाना काबा को देखे तो ऐसा देखे कि जी भर के देखे, और उस वक्त बयान जो कैफियत होती है उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। खाना काबा को पहली मर्तबा देखने की कैफियत। लेकिन एक बात जहन में रखना, मैंने पहले ये इतनी लंबी तमहीद जो मैंने कायम की है, इस सफर में मजा उसी को आएगा जो गुनाह से तौबा करके गया होगा, वरना बहुत सारे लोगों को वहां जाने के बाद भी कैफियत नहीं बनती है, रोना नहीं आता है। खाना काबा के सामने बैठे अल्लाह के हाथ उठा रहे और रोना, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, क्यों? गुनाह कर करके दिल इतने सियाह हो चुके कि रोना नहीं आ रहा है, हरम के अंदर बैठे हुए फिर भी। तो गुनाह से पाक साफ होकर जाए। जब हम होटल से निकले हैं, हरम में हम दाखिल हुए, दुआ वगैरह पढ़ ली, अपने जूते वगैरह है उसको बांध कर, या जो अपनी थैली वगैरह दी हो उसके अंदर एक जगह पर कोने में रख देवे। आमतौर पर वहाँ होता है जूते चोरी नहीं होते, सफाई करने वाले को जरूरत हुई तो वहां से उठाकर यहाँ रख दे, हम समझते चोरी हो गए, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। या अपनी जूते वगैरह की चप्पल अगर साथ में भी ले ली, हैंड भी लटका ली, तो भी कोई हरज की बात नहीं है। अंदर दाखिल हुए, सीढ़ियों से उतरे, निगाहें हमारी नीची हो, चलते 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 आगे आवे। अब ये एहसास हो गया है कि खाना काबा हमारे बिल्कुल सामने है, तो फिर उस मौके के ऊपर हमें नजरों को उठाना है, ऐसी जगह पर खड़े होना है कि लोगों की अवर जवर आना जाना ना हो, इत्मीनान से जी भरकर देख कर दुआ मांगे। और ये जो दुआ है ना, लिखा है किताबों में, कबूलियत की घड़ियों में से अहम कबूलियत की घड़ी ये है कि अल्लाह इस वक्त दुआओं को कबूल फरमाते हैं। खूब मांगे अपने लिए, सिर्फ दुनिया नहीं, तमाम चीज़ें, आखिरत मांगे, अल्लाह से हर चीज़ को इस जगह के ऊपर मांगे, अल्लाह ज़रूर दुआओं को कबूल करेंगे। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी ये बात इस मौके पर, जो ख़ास दुआ कि अल्लाह से ये मांगे, अल्लाह मैं ज़िंदगी में जिस वक्त भी आपसे जो भी दुआ करूँ, अल्लाह मेरी वो दुआ को कबूल फरमाना, मुस्तजाबुद दावत बना देना। इसका मतलब ये हुआ दुआ वगैरह इत्मीनान से हमने मांग ली है। अब उसके बाद हमें तवाफ उम्रा का दूसरा काम जो शुरू करना है, अच्छे तरीके पर जहन में रखेंगे, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तवाफ शुरू कहां से होगा? तवाफ शुरू होता है हजर अस्वद की सीध से, सामने से। हजर अस्वद कैसे मिलेगा? इतनी भीड़ है भाई, यहाँ है वहां है, कहाँ है, हजर अस्वद मिलेगा कहां से? तो ये बात जहन में रखनी है, खाना काबा के दरवाजे के पास जो भी खूणा है, खाना काबा का जो दरवाजा वो तो कहीं से भी नजर आ जाएगा, उस दरवाजे के पास जो खूणा है, जो कोना है, वो हजर अस्वद है, वहां से तवाफ शुरू होता है। जब उस कोने के सामने पहुंचे, उससे पहले खड़े होकर ये नियत करें,
अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, अल्लाह मैं उम्रा का तवाफ शुरू कर रहा हूं, अल्लाह तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। पहला काम तो ये कर लेना है। दूसरा काम हमें ये करना है, इज्तिबा करना है। इज्तिबा का क्या मतलब है? हमने ये जो चादर पहनी है अभी तक हमारी चादर यूं ही होगी, ठीक, लेकिन जब तवाफ शुरू करेंगे तो इस चादर को नीचे से निकालेंगे सीधे हाथ से और जमना खबा जो है इसको खोल देंगे और इसको इसके ऊपर यूं डाल देंगे। इस तरीके पर जमना खबा खुला हुआ रहेगा 7 चक्कर के अंदर। 2 काम हो गए। तीसरा काम जो करना है, अब हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आना है। हमें इत्मीनान हो गया कि ये बिल्कुल सामने है, तो जिस तरीके पर हम नमाज की नीयत बांधते हैं उसी तरीके पर कानों तक हाथ उठाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथों को डाल देंगे। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे हाथ करेंगे, यानी ऐसा लग रहा है गोया हमारे हाथ हजर अस्वद पर रखे हुए हैं, और इस तरीके पर इशारा करके हम उसको बोसा ले लेंगे। बोसा ले लिए, उसके बाद अब हमारा तवाफ शुरू होगा। तवाफ के अंदर पहले 3 चक्कर के अंदर हमें रमल करना है। रमल का मतलब छाती निकाल कर अकड़ के चलना है। दरअसल सहाबाए किराम जब मदीना आए और मदीना से जब उम्रा करने के लिए मक्का गए, तो वो जब तवाफ कर रहे थे मक्का वालों ने ताना दिया कि देखो मदीना के बुखार ने इनको कमजोर कर दिया। तो हुजूर ने कहा कि अकड़ कर चलो। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, हर हज और हर उम्रा के अंदर अल्लाह ने इस चीज को लाजिम कर दिया कि इस चीज को आपको अकड़ कर करना है। लेकिन वो तवाफ जिसके बाद आपको सही करनी है सिर्फ उसमें अकड़ा जाएगा। अपने कपड़ों में जो तवाफ कर रहे हैं नफली तवाफ, उसमें नहीं अकड़ कर चलेंगे। तो खैर, बोसा आपने ले लिया है, इस्तिबा आपने कंधा खोल लिया है, अब आप अपना तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ शुरू करेंगे, हजर अस्वद से शुरू करेंगे और उसके बाद गोल चक्कर लगाते हुए अब वापस हजर अस्वद पर आएंगे। ये पहला चक्कर आपका पूरा हुआ। तवाफ कहते हैं 7 चक्कर 8 बोसे, ये काम करने का नाम मुकम्मल तवाफ होगा। 7 चक्कर और 8 बोसे होंगे। पहले बोसा लिया, चक्कर लगाकर फिर आए और फिर उसके बाद बोसा लिया। 3 काम आप नहीं करेंगे चालू तवाफ में। काबे पर बिल्कुल यूं सामने पीठ कर सीना करके खड़े हो गए, ये नहीं करेंगे। घड़ी पड़ी काबे को देखेंगे नहीं चालू तवाफ में, काबे की तरफ पीठ भी नहीं करेंगे। ये 3 काम आप तवाफ में। नमाज का वक्त अगर बीच में हो गया है तो वो इस्तिबा किया था उसको खोलकर वापस कंधा ढक देंगे, और नमाज में तो सामने होना ही है, तो कोई हर्ज। जैसे ही नमाज पति और जहां से आपका तवाफ चल रहा है वहां से आप वापस शुरू कर देंगे, उसी को इसी तरीके से सीने को खोलकर। 7 चक्कर आपके होंगे, 8 बोसे पूरे होंगे। हजर अस्वद से पहला वाला जो कोना है उसको कहते हैं रुकने यमानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कोने की परत से गुजरते तो हाथ लगाते हुए गुजरते, लेकिन अभी हम एहराम की हालत में, वहां खुशबुएं बहुत लगी हुई होती है, तो अभी हमें एहतियात करना है। ना गिलाफ को पकड़ेंगे, ना हजर अस्वद को छुएंगे, ना वहां किसी चीज को हाथ लगाएंगे। किसी चीज की खुशबू अगर बहुत बड़ी मिकदार में लग गई तो हमारा ऊपर दम लाजिम आ जाएगा। तो इस चीज का ख्याल कर। ये चीज जब हमारी मुकम्मल हो चुकी है तो अब हमें तवाफ की 2 रकात वाजिब पढ़नी है। 7 चक्कर हो गए, 8 बोसे हो गए। ये मुकम्मल कर लेने के बाद हरम में किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। मकाम इब्राहिम के पीछे आकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात वाजिब तवाफ। मकरू वक्त ना हो, जैसे एक तो फजर के बाद होता है और असर के बाद होता है। वहाँ असर का वक्त बहुत लंबा होता है, तो बहुत लंबे वक्त असर से मगरिब के दरमियान में बहुत, वहाँ कोई फिर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अगर उस वक्त आपका उम्रा मुकम्मल हुआ है तो फिर वाजिब तवाफ बाद में पढ़ेंगे। तवाफ की ये जो 2 रकात पढ़नी है, मकरू वक्त में नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज आपने अदा कर ली है, मकरू वक्त नहीं था, रात में आप गए हैं और मकरू वक्त वगैरह नहीं था और आपने अपनी नमाज मुकम्मल करनी। नमाज मुकम्मल करने के बाद दुआएं मांगनी, खूब दुआएं मांगे अल्लाह से, जो मांग सकते हैं अल्लाह से मांगे। यानी एक जहन में तय करके जावे कि अल्लाह से मुझे इतना सारा मांगना है, वो सब चीजें वहां पर मांगे और जी भर के मांगे। वो मांग लेने के बाद अब जमजम को पीना है। कूलर भी होंगे, परब भी आपको नजर आ जाएगी बहुत सारी जगह पर। आम तौर पर जब हम सफा मरवा के लिए जा रहे होंगे तो उसी के नीचे आपको बहुत सारे नल लगे हुए नजर आ जाएंगे। वहां पहुंचकर भी हम जमजम पिए और जमजम खूब पेट भर कर पिए।
जिस नीयत से पिएंगे अल्लाह उसमें शिफा दे देंगे। इसलिए कि हदीस में हुज़ूर ने फरमाया मा उ ज़मज़म लिमा शुरिब लह, ज़मज़म जो बंदा जिस नीयत से पीता अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देते हैं। तो लिहाजा अगर कोई बरसों की बीमारी है, जूनी बीमारी है, फुला तकलीफ है, इल्म की नीयत से, फुला नीयत से अगर पिएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमा देंगे। 2 काम हम उम्रा के मुकम्मल कर चुके हैं, एहराम, तवाफ। अब तीसरा काम सफ़ा मरवा की सई करनी है। सफ़ा मरवा की सई के लिए वहाँ लिखा होगा इला सफ़ा, इला सफ़ा, ये अरबी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा टू सफ़ा, ग्रीन कलर के बोर्ड के, यानी ये जगह है सफ़ा मरवा की सही करने की। 4 माले हैं, बोयरा भी है और ग्राउंड भी है, फर्स्ट थर्ड फ्लोर, बहुत सारे, बहुत आसानी के साथ सफ़ा मरवा की सही हो जाती है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सफ़ा मरवा की सही के लिए आवे तो सही जो शुरू होगी वो सफ़ा से शुरू होगी। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद खाना काबा आपको नज़र आ रहा होगा, उसको बूसा लेवे, बूसा लेने के बाद फिर सफ़ा मरवा की सही शुरू करे। उससे पहले दुआएं करे खूब, जगह जगह पर दुआओं का तो एहतमाम ज़रूर करे, खूब अल्लाह से मांगे। सफ़ा मरवा की सही में इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, 7 चक्कर वो किस एतबार से होते हैं। सफ़ा से मरवा आप गए, ये पहला चक्कर पूरा हो गया, मरवा से सफ़ा वापस आए, ये दूसरा पूरा हो गया। ऐसा नहीं कि सफ़ा से वापस सफ़ा आए तो 1 हुआ, ये 14 हो जाएंगे, और ये सही नहीं है। सफ़ा से हमारी सही शुरू होगी और मरवा के ऊपर 7वां ख़त्म होगा, ये हमारे 7 जो सफ़ा मरवा की सही है वो मुकम्मल हो जाएगी। सफ़ा मरवा की सही करते हुए थोड़े से सफ़ा से हम आगे बढ़ेंगे तो दरमियान के अंदर ग्रीन लाइट ऐसे लगी हुई नज़र आएगी, उसको कहते हैं मीलेन अखजरैन, हरी जो बत्तियां लगी होगी। उस जगह पर मर्दों को थोड़ा सा तेज चलना है, औरतें नहीं चलेगी, औरतें अपनी रफ्तार में। दरअसल हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वो पानी की तलाश के अंदर थी और अपने बेटे को बार बार देख रही थी और तेजी से चल रही थी, कभी सफ़ा पर जा रही है, कभी मरवा पर जा रही। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हाजी के उम्रा के अंदर, उम्रा करने वाले के उम्रा के अंदर इस चीज़ को रख दिया है। हरी जो जगह आवे वहाँ पर थोड़ा सा हमें तेज़ दौड़ना है। इस तरीके पर हमारी सफ़ा मरवा की जो सही होगी वो मुकम्मल होगी। मरवा पर पहुँचने के बाद फिर दुआ करनी है, अल्लाह से खूब मांगनी है। मरवा पहाड़ी तो फ्लैट है, मतलब यानी सफ़ा पहाड़ी वो बंद की हुई है, लेकिन मरवा पहाड़ी तो फिर भी फ्लैट है। वहाँ अगर बैठेंगे और इत्मीनान से, थोड़ा सा खरबचड़ा है उसको तो पूरा लेमिनेशन किया हुआ है, तो वहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह तो आपको लुत्फ़ आएगा। 7 चक्कर हमारे मुकम्मल हो गए सफ़ा मरवा के ऊपर, तो अब उसके बाद वहाँ दुआ करें। 3 काम हमारे उम्रा के मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमें चौथा और आखिरी काम करना है, वो सर को हलक करवाना है, सर मुंडवाना है। हुजूर ने बहुत फजीलतें बयान फरमाई है सर मुंडवाने वाले के बारे में। कसर भी करवा सकते हैं, छोटे भी, लेकिन ये अफजल नहीं है। अफजल ये है कि पूरा हलक करवावे, सर को पूरा साफ करवावे। अब बाहर निकलेंगे, आप अपनी होटल से चलते हुए भी जब आएंगे तो रास्ते में भी बहुत सारी आपको बार बार हल्लाक, सलून, इस किस्म के नाम लिखे हुए होंगे, दुकानें बहुत सारी आपको नज़र आ जाएगी। 10 रियाल या 15 रियाल वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर अपना हलक जो है वो मुकम्मल करवा ले। औरतें अगर आपके साथ हैं तो उनके लिए पूरी चोटी का आखिरी खुणा जो है वो पोरवे को अपनी उंगली के अंदर लपेट कर फिर उसको काट लेगी, बस ये उनका एहराम पूरा हो गया। बहुत सारी औरतें मरवा के पास ही खड़ी होती, चोटी निकाली और वहीं काट लिया। सतर के भी खिलाफ है, अदब के भी खिलाफ है मस्जिद के। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल करना है। अपनी होटल पर पहुँच कर करे, मर्द हजरात तो हल्लाक और बार्बर सलून की दुकान पर वहाँ जाकर ही करें। ये 4 चीज़ें आपने कर ली, आपका एहराम उम्रा जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब आप नहा धोकर अपने कपड़ों के अंदर आ सकते हैं। जितने दिन हरम के अंदर रह रहे हैं चंद चीज़ों का ख्याल करें। हरम की कोई नमाज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके तवाफ़ का एहतमाम करना चाहिए। तवाफ़ के मसाइल में एक बात ये जहन में रखना कि तवाफ़ के अगर हम चक्कर कर रहे हैं, अगर बीच में किसी का वज़ू टूट गया, 3 चक्कर पूरे हो गए, चौथा चक्कर चालू हो गया, फिर वज़ू टूटा, तो वज़ू करके वापस आएंगे तो वहीं से आगे से शुरू करेंगे। लेकिन अगर पहले चक्कर में, दूसरे में, तीसरे चक्कर में वज़ू टूट गया है तो आपको फिर से नए सिरे से तवाफ़ करना पड़ेगा। तवाफ़ कोई भी करे, उम्रा का करे, नफली तवाफ़, वज़ू होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इबादत है, बगैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होगा सही। तो ये चंद मसाइल है उम्रा के। अब उसके बाद बहुत सारी ज़ियारतें हैं, वहाँ की बड़ी बाबरकत ज़ियारतें हैं। उन ज़ियारतों में आपको ले जाएंगे और बहुत सारे साथी भी वहाँ होते हैं, वहाँ की तफसीलात भी आपको वहाँ बता देंगे, जो ज़ियारतों की तफसीलात है। जितने दिन भी वहाँ रहे, किसी भी दिन गुनाह का काम न करे। लाख नमाजों का सवाब है, लाख नेकी हरम की मिल रही है,
तो फिर गुनाह भी उसी के बकद्र है। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल करना है। ये हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद हमें मदीनतुल मुनव्वरा जाना है। मदीनतुल मुनव्वरा जिस वक्त भी हमें पहुंचना है, इस सफ़र को हमें कैसे करना है, इसमें भी हमें चंद चीज़ों का ख्याल करना है। देखिए, मदीना का सफ़र करने से पहले सबसे पहले तो गुनाहों से तौबा करके जावे। दूसरा काम ये करे, दुरूद शरीफ खूब पढ़े। रास्ते के अंदर, रास्ते में जा रहे हैं तो दुरूद शरीफ खूब एहतमाम करे। तीसरा काम ये करे, हुजूर की एक एक सुन्नत तलाश करके उस पर अमल करे। कोई सुन्नत छूटी नहीं, छोटी से छोटी सुन्नत भी वो आनी चाहिए। हुजूर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, क्या तोहफा लेकर जाएंगे? जाहिर सी बात, हम किसी से मिलने जाते तो तोहफा और हदिया और गिफ्ट लेकर जाते। क्या तोहफा लेकर जाएंगे? लिखा है उलमा ने किताबों में, कुछ पढ़कर हुजूर के लिए, कुरान है, जिक्र है, दुरूद है। बहुत सारे हमारे अकाबिर 1000 मरतबा सूरे कौसर पढ़ने को बतलाते हैं। इन्ना आतेना कल कौसर, ये पढ़कर हुजूर को वहाँ पर ये तोहफा और ये हदिया पेश करे। जितने दिन भी मदीना में रहे, कोई गुनाह सरजद न, इसका ख्याल करे। मदीनतुल मुनव्वरा जब हम पहुँच जाए, हमें होटल वगैरह मिल जावे। यहाँ जो जाना है, हाजी मेला कुसीला पसंद है, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में अब यहाँ पर पाक साफ सुथरे लिबास, अदब चाल के अंदर हो, मतानत हो, संजीदगी हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, ये सब चीज़ वहाँ पर अब लेकर जाना है। होटल पर पहुँचने के बाद एक जोड़ी कपड़े, मेरा तो 4 हज किए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 4 मरतबा मदीना की हाजिर। हर मरतबा मदीना के लिए एक जोड़ी कपड़े में नए अलग ही रखता था। एक जोड़ी कपड़े नए अलग हो, अच्छी सी खुशबू हो, मूछें वगैरह तराशी हुई हो, और लिबास वो हो जो हुजूर की सुन्नत के करीब हो, यानी सुन्नत वाला लिबास हो। पगड़ी वगैरह पहन ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ों में 2 चीज़ों का आपको ख्याल करना है। देखिए, सलाम का जवाब, जब हुजूर को सलाम पेश करने जा रहे हैं तो सलाम का सवाब तो सबको मिलेगा जितने भी सलाम पेश करेंगे, लेकिन सलाम का जवाब और सलाम उसी को मिलेगी, यानी जवाब उसी को मिलेगा जिसके अंदर 2 चीज़ें हो। नंबर 1, उसकी ज़िंदगी में सुन्नतों की पाबंदी हो, और दूसरी चीज़, उसके सलाम के अंदर इश्क और शौक हो। ये नहीं कि सरसरी सलाम पेश कर दिया, नींद में सलाम पेश कर दिया, या ऐसे कि जाली में यूं झांकते हुए सलाम पेश कर दिया, या सेल्फी लेते हुए सलाम पेश कर दिया। इश्क हो सलाम के अंदर, मोहब्बत दिल में तड़प, या अल्लाह, जिस दर को, जिस जालियों को, जिस रोज़े को हम देखा करते थे, सुना करते थे, जिसकी बातें, जिस हस्ती का मकाम अल्लाह आपके बाद इस पूरी कायनात में आपके सबसे ऊंचा है, अल्लाह आपने वहाँ की हाजिरी की इजाज़त हमें नसीब फरमाई है। अपनी किस्मत पर जितना नाज कर सके वो कम है कि आज हम उस दरबार के अंदर पहुँचे हुए हैं। जब हम अपने होटल से निकले, रास्ते के अंदर कोई मिले तो उसको सदका वगैरह कर देवे, अच्छा लिबास, अच्छी खुशबू। मदीना की मस्जिद में, किसी भी जगह पर मस्जिद नबी में मौका मिले, पहले 2 रकात नमाज पढ़ लेवे। नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद आपको बाबू सलाम गेट से दाखिल होना है सलाम पेश करने के लिए। सलाम पेश करने के लिए अब हम जा रहे हैं। चाल के अंदर संजीदगी हो, इधर उधर झांके नहीं, देखे नहीं, इत्मीनान से सुकून अपने वक़ार के साथ चलते हुए जावे। अब आपको ये एहसास है कि ये जगह आ गई है, वहाँ है, पहले एक जाली बड़ी बनी हुई है और वहाँ लोगों का हुजूम होगा और आप पहचान लेंगे कि यहाँ सलाम, वहाँ लिखा हुआ है हुना सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि यहाँ पर हुजूर को सलाम पेश किया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सलाम पेश करने का तरीका यह है कि अपनी ज़बान से ये कहे सिर्फ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चौपड़ी में देखकर, किताब में देखकर, रटे अल्फाज नहीं, दिल से, यानी जिसे हम कितनी सलाम करते, और हाय सलाम वालेकुम, कहाँ कैसे मोहब्बत से हम किसी से मिलते। आज हम नबी से मिलने जा रहे हैं, नबी को सलाम पेश करने, न बहुत जोर से सलाम हो चीखते हुए, न अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा, अगर अंदर झांकेंगे भी उस सुराख में देखेंगे, इत्मीनान के साथ। अदब यह है कि अपने हाथ बस ऐसे ही छूटे हुए हो, ऐसे खड़े होकर मुतकब्बिराना लहजे में नहीं, या इसी तरीके से बहुत ज्यादा झुक कर नहीं, इसलिए कि वहाँ जो हजरात खड़े होते हैं वो आपको ऐसे करने नहीं देंगे। हाथ वगैरह अपनी हैयत पर हो, और वहाँ जैसे ही जाली के करीब पहुँचे, हुजूर का रोज़ा आ गया, वहाँ खड़े होकर, थोड़े से दूर खड़े होकर वहाँ सलाम पेश करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो सलाम के अल्फाज भी आपको याद है वो पेश करेंगे। जितने लोगों ने आपको सलाम पेश करने को कहा है उनके सलाम वहाँ पर पेश कर देंगे। जो भी आपको कहता है मेरा सलाम पेश कर देना,
किसी से ये मत कहना कि हाँ मैं ज़रूर पेश कर दूंगा या पेश कर दूंगा, कह देना याद रहा तो पेश कर दूंगा। और अगर यकीनी तौर पर पेश करने वाले हैं तो फिर आपको पेश करना पड़ेगा। सिर्फ वादा कर लिया और नहीं पेश किया तो आप गुनहगार होंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनको सलाम पेश करना है। अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक ये कहें, या यूं कह दे अस्सलामु अलैका या खलीफतल मुस्लिमीन। फिर उसके बाद आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा है, वहाँ पर कहेंगे अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन या अस्सलामु अलैका या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये कह दिया, आपकी सलाम मुकम्मल हो गई। अगर आप थोड़ी देर खड़े रहना चाहते हैं तो देखिए, मैंने 4 सफ़र किए, लेकिन बहुत तजुर्बे के बाद एक बात बताता हूँ, जिसको मिल जाता है वो नसीब है। ऐसा नहीं होता कि आप कोने में खड़े रहेंगे तो बहुत देर तक खड़े रहने में दिया जाएगा। बाज़ मरतबा भीड़ बहुत होगी तो न कोने में न सामने आपको खड़े रहने दिया जाएगा, और बाज़ मरतबा इत्मीनान और आसान और सुकून से सब मामला चल रहा है तो आप सामने भी थोड़ी सी देर या कोने में भी थोड़ा सा पीछे से हटकर खड़े रहेंगे तो भी खड़े रहने दिया जाएगा। ये आपके नसीब, अल्लाह ने अगर मौका दिया, खैर कोई हरज की बात नहीं, थोड़ा सा पीछे आकर भी पेश करेंगे अगर मौका है तो आपको जो जो याद आता है वो पेश कर देवे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ये पेश करते रहे। सलाम मुकम्मल हो गई, आप बाहर तशरीफ़ ले आए। मस्जिद नबवी में बैठकर कहीं से भी आप सलाम पेश कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। हज़रत हमारे अकाबिरीन के बारे में लिखा है कि हम कई साल तक मदीना के अंदर दर्स और सबक पढ़ाते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी रोज़े के सामने, इसलिए कि देखिए ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर हयात है, हमें देखते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी ज़िंदगी में हयात है हुजूर, तो वहाँ सलाम पेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा सलाम उन पर पेश होता है। तो जब वहाँ पहुँचे तो अदब इत्मीनान का ख़ास ख्याल रखे, धक्का मुक्की ना हो, बहुत ज़ोर से ना हो, चीखना चिल्लाना ना हो, गुस्से होना ना हो, पीछे से कोई आ रहा है सीधा खड़ा रहे, जर्रा बराबर भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अदब का मकाम है, यहाँ पर फरिश्ते भी अदब से हाजिर होते हैं। सलाम पेश करने के बाद आप बाहर आ गए, बाहर निकलने के बाद फिर वहाँ पहुँच के आप किबला रू होकर खड़े, वहाँ खड़े होकर अगर दुआ करेंगे तो नहीं करने देंगे, इसलिए कि हुजूर के रोज़े के सामने खड़े होकर दुआ करेंगे तो सिक्योरिटी नहीं करने देंगे, और अगर किबले की तरफ रुक होकर दुआ करेंगे तो यहाँ पीठ हो जाएगी हुजूर के रोज़े की तरफ, वो भी अदब के खिलाफ है। बाहर आ जावे, बाहर निकल कर पूरा बहुत बड़ा सहन मैदान खुला हुआ है, वहाँ पहुँच कर आप इत्मीनान के साथ सुकून के साथ खूब दुआ करें और अल्लाह से खूब मांगे। जितने दिन भी मस्जिद नबवी के अंदर रहे, एक मामूल बना लेवे, फजर के बाद असर के बाद जब वक्त मिले सलाम पेश करने के लिए हाजिर होंगे। मस्जिद रोज़ा अक़दस से बिल्कुल करीब एक जो जगह है, यानी हुजूर का रोज़ा जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, जैसे पहले तो क्या होता था एक एक लॉट लेते थे, अब तो पूरा सिस्टम ही बदल गया है कि अब एप्लीकेशन से ही आप अंदर जा सकते हैं। तो इसके जो माहिर है उनसे मुलाकात करके आप पूछ ले कि भाई क्या सिस्टम इसके अंदर होती है, कि किस तरीके पर जाना अंदर होता है, तो वो एप्लीकेशन आपने कर ली है, आपका जब नंबर आवे उस वक्त आप रियाजुल जन्ना में चले जावे। ये वो जगह है, लिखा हुआ है कि ये जो टुकड़ा है ये जन्नत है दुनिया में। बाज़ अकाबिरीन तो यहाँ पहुँचने के बाद ये दुआ करते, अल्लाह आपने ये वादा किया है जो आदमी एक मरतबा जन्नत में दाखिल हो गया वो कभी भी नहीं निकाला जाएगा, अल्लाह आज हमने जन्नत में आपने हमें पहुँचा दिया है, अल्लाह अब हमें कभी भी इस मुबारक जगह से न निकालना। अल्लाह से ये दुआ ज़रूर मांगे। मदीना के क़याम के अंदर जितना ज़्यादा हो सके दुरूद का एहतमाम, सुन्नतों का एहतमाम, कोई भी नमाज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। मस्जिद नबी की उहद की ज़ियारत के लिए चाहे जा रहे या बदर की ज़ियारत के लिए चाहे जा रहे, बहुत दूर है, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन निकले, ज़ोहर तक आप आराम से आ जाएंगे, यानी आपकी नमाज नहीं जाएगी। ये तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूँ। आप मस्जिद नबवी के अंदर होंगे लेकिन फजर के बाद फ़ौरन आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप फिर इधर उधर चले गए तो फिर आपकी नमाज़ें मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए कि फ़जीलत वहाँ की नमाज के 50,000 नमाजों का सवाब आपको मिलेगा। और बहुत सारी फिर वहाँ की ज़ियारतें हैं। मस्जिद नबी से लगकर बिल्कुल कब्रिस्तान है जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, वहाँ जावे, असर के बाद वो कब्रिस्तान खुलता है, वहाँ पहुँच कर दुआ करे, अस्सलामु अलैका या अहलल बकी यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, ए बकी वालों अल्लाह तुम्हारे ऊपर सलामती नाज़िल फरमाए। 10,000 सहाबा हुजूर के अहले बैत, बड़े बड़े अकाबिरीन और मुहद्दिसीन वहाँ मदफून है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूँगा, अबू बकर और उमर उठेंगे, और उसके बाद ये मेरे कब्रिस्तान वाले बकी वाले फिर उठेंगे। इतना मकाम है वहाँ के कब्रिस्तान। फिर उसके बाद मदीना के अंदर ही उहद पहाड़ है जो हुजूर फरमाते ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते।
कुबा मस्जिद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शनिचर के दिन वहां जाया करते थे, तो वहां इशराक की नमाज वहां जाकर हम अदा करें। फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी से हम निकले चलते हुए भी, या 3-3, 5-5, 10-10 रियाल में भी ले जाते हैं, वहां भी जा सकते हैं। तो इस तरीके पर हम अपने दिनों को बेहतरीन तरीके पर गुजारे। एक बात जिक्र करना भूल गया, मक्का के क़याम के अंदर, मक्का के रहने के अंदर अगर हमारा इरादा है और ज़्यादा उम्रा करने का, तो 2 जगह है जो करीब है, एक मस्जिद आयशा है और एक जौराना है। मस्जिद आयशा 7-8 किलोमीटर पर है और जौराना जो है वो 27 या 30 किलोमीटर पर है। वहाँ जाकर तरतीब वही होगी, एहराम की जो चादर है वो पहन लेंगे अपनी होटल वगैरह से, और हम अपने होटल से बाहर आएंगे, उसको मस्जिद आयशा के लिए नक्की कर लेंगे। आने जाने के भी बहुत सारे नक्की कर लेते, और बहुत सारे सिर्फ वहां तक, वहां जाके दूसरी टैक्सी कर लेंगे, जो भी आपकी सहूलत हो। मस्जिद आयशा के अंदर आप पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद 2 रकात नमाज पढ़नी है उम्रा की नीयत से। नमाज पढ़ने के बाद टोपी वगैरह उतार देनी है, चादर ढकी उसको हटा देनी है, और दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, अल्लाह मैं उम्रा का इरादा कर रहा हूँ, मेरे लिए इसको तो आसान फरमा, कबूल फरमा। लब्बैक पढ़े, आपके हराम की पाबंदियां शुरू हो गई, अब जाकर आप अपने उम्रा को अदा कर लेवे। इसी तरीके से जौराना जो मस्जिद है, अल्लाह के नबी एक जंग से वापस आए थे, फिर वहां से एहराम बांधकर उम्रा आपने अदा फरमाया था 30-27, वहां से भी आप जियारत के लिए जाएंगे तो आमतौर पर यही मामूल होता है, जियारत करवाते करवाते आखिर में वहां पर जौराना ले जाते हैं, वहां से एहराम बंधवा कर फिर आपका लाते हैं। एक मसला जहन में रखना, ताइफ अगर आप जा रहे हैं, एहराम पहनकर आना लाजमी और जरूरी है। बगैर एहराम के आ गए तो दम आ जाएगा, इसलिए कि ताइफ जो है वो मीकात से बाहर हो जाए। और एक बात जहन में रखना, मीकात से बाहर निकलने के बाद अगर वापस अंदर एंटर हो रहे तो एहराम लाजमी है। जिद्दा ये मीकात से बाहर नहीं है, जौराना ये मीकात से बाहर नहीं है, मस्जिद आयशा ये मीकात से बाहर नहीं है, ये सिर्फ हुदूद हरम से बाहर है। मैंने जो 3 एरिया बताए ना, हिल, ये सब हिल के अंदर आते, वहां से अवर जवर आना जाना कर सकते हैं। लेकिन अगर हिल से बाहर, मीकात से बाहर पहुंच गए तो फिर वहां से वापस एहराम बांध कर आना जरूरी है। उसमें ताइफ है, ताइफ गए, जिद्दा गए खरीदी करने के लिए और आ रहे हैं, एहराम बांधना जरूरी नहीं है। अगर ऐसे ही बांध के आना चाहिए, एहराम उम्रा करना है तो, लेकिन जाकर वापस आ गए, मस्जिद आयशा सिर्फ देख कर आ गए, जौराना सिर्फ देख कर आ गए, उम्रा नहीं करना है, कोई हरज की बात नहीं, आप पर उम्रा का एहराम बांधना जरूरी नहीं है। एक आखिरी मसला मैं जिक्र कर दूं जो इस सफर में बहुत पेश आएगा, मैं अभी से बताता हूं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एहराम की चादर पहने बगैर तो नीचे तवाफ करने नहीं देते, तो क्या करेंगे? अल्लाह के यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, एक बात जहन में रखना, अल्लाह के यहाँ पर क्वालिटी है। नीचे रहकर अगर आपने 10 तवाफ किए वो, और ऊपर रहकर आपने अगर सिर्फ 1 तवाफ किया, वो तवाफ आपने अपने दिल के साथ किया है, न धोखा देते हुए किया है, न झूठ बोलते हुए किया है, न ये बताते हुए किया है कि मैं उम्रा और एहराम की हालत में हूं। मैं तो इसी को अफजल समझता हूं कि आप ऊपर से करें, आपके लिए ये ही बेहतर है। नीचे से करने की सूरत में आपको खामखा की चादरें लपेटनी पड़ेगी। सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है, मुअतमिर उम्रा, क्या कहना पड़ेगा हमें? नहीं, मैं तो सिर्फ तवाफ करना है, वो नहीं चलेगा। आपको कहना पड़ेगा कि हाँ मैं उम्रा करने के लिए आया। और ये झूठ, काबे के सामने झूठ, मैं इसलिए फिर बतला रहा हूं, नेकियां क्वांटिटी में अल्लाह के यहाँ नहीं देखी जाती है, क्वालिटी के अंदर वो ऊपर रहकर करेंगे। या फिर आपको अगर नीचे ही करना है तो फिर रोज उम्रा करिए, दिन में 2 मरतबा फिर उम्रा करिए, तो आपकी चादरें भी आ जाएगी और आपको तमाम चीजें भी आ जाएगी। ठीक है, नीचे से भी हो जाएगा। तो ये मुख्तसर अरकान थे, अहकाम थे, मैंने जो आपके सामने जिक्र की। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके सफ़र को आसान फरमावे, बार बार की हाजिरी और ज़ियारत नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। किसी को अगर कोई मसाइल कर सकते हैं, यहाँ से ही करना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ भाव का कोई ठिकाना रहता नहीं है, वहाँ बड़े हुए ही होते हैं यहाँ के मुकाबले में। अगर यहाँ 23 रियाल 50 पैसे चल रहे तो वहाँ किसी भी जगह पर 24 से कम नहीं होंगे, वहाँ ज़्यादा ही होंगे। बेहतर है कि वहाँ से बांध सकते, बेल्ट बांध सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, घड़ी पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं। तवाफ करते हुए हवा की वजह से सर के ऊपर चादर वगैरह आपको लग रही है, चेहरे पर आ रही है, कोई हरज की बात नहीं। छतरी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। और कोई सवाल? ठीक, सही के दौरान पहले सफा पे बोसा लेंगे, फिर मरवा पे जाके फिर से बोसा लेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है,
बस पहली मरतबा बोसा ले लिया वो काफ़ी है, बस वो पहली मरतबा बोसा ले लिया।